गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले। तो देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अगर सपोज हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पर हम ले लेते हैं ओ। तो देखिए इस सर्कल से रिलेटेड कितने टाइप के एरियाज़ होते हैं। तो एक सर्कल में मेनली दो तरह के एरिया हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और सेकंड टाइप का एरिया कौन सा होता है जो सर्कल से रिलेटेड होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये दो एरिया होते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, जो इस एक सर्कल से रिलेटेड होते हैं, या ये कह सकते हैं हम एक सर्कल में पाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से एरियाज़ होते हैं वो पहले समझ लेते हैं। इस सर्कल में हम दो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेडियस हम ये ड्रॉ कर लेते हैं ओ ए, और एक सेकंड रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं ओ बी, ओ ए एंड ओ बी। तो देखिए ये हमने सर्कल में ये दो रेडियस ड्रॉ कर ली हैं, ओ ए एंड ओ बी। अब देखिए इन दोनों रेडियस के बीच में, इन दोनों रेडियस और इस आर्क, यहाँ से देखिए इस आर्क कौन सा, ए से लेकर बी तक का ये जो आर्क है, इस आर्क के और इन दोनों रेडियस के बीच में जो यहाँ पर ये पार्ट है, एरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं हम, सेक्टर। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब देखिए ये जो सेक्टर है, यहाँ पर इसने यहाँ पर जो एंगल बनाया हुआ है सेंटर पर थीटा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, थीटा। ठीक है, तो इस सेक्टर का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। सपोज यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस हमें गिवन है आर, तो ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें फाइंड क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए एक और सर्कल पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक और सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब पहले हमें समझना है इसमें सेगमेंट क्या होता है। तो अगर हम इस सर्कल में कोई भी एक सर्कल का कोड ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने एक कोड ड्रॉ कर दिया है ए बी। ठीक है, तो ये जो कोड है, इस कोड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ये नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर वाला ही पार्ट। जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ऊपर वाले को भी सेगमेंट बोलते हैं, नीचे वाले को भी। ये छोटा सेगमेंट इसे क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो हमें समझना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एंगल फाइंड करेंगे। इस सेगमेंट का एंगल कितना है, इस सेगमेंट का एंगल कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर सेंटर पर इस सेगमेंट का एंगल बना देते हैं। ये सपोज यहाँ पर ये एंगल थीटा है। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर। ये भी आर है और ये भी आर है। हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है केवल। जो ये नीचे वाला ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। इस सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो देखो इस एक काम करते हैं, इस आर्क पर एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर P। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट तो आपको मालूम है, ये फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये जो यहाँ पर ट्रायंगल होता है OAB, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला आपको समझना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पर हमें 1/2 बेस इंटू हाइट यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पर हमें लिखना है 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और पाई के प्लेस पर हमें क्या लेना है, साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन हमें क्या लिखना है 1/2, ठीक है, 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट APB चाहिए। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, इस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं APB, एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे इस सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर APB। अब देखिए हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला तो हम ऊपर लिख चुके हैं ना, तो इस सेक्टर का पूरे का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास इस पूरे सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अब इस सेक्टर के एरिया में से हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/2 बेस के प्लेस पर क्या लेना है, साइन थीटा, और हाइट के प्लेस पर आर स्क्वायर, 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट APB। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, आर स्क्वायर को कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा ये थीटा पाई अपॉन 360 माइनस, यहाँ से आर स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में केवल इतना ही है। अच्छा सॉरी, एक फॉर्मूला और है इसमें, टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो देखिए अब अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, जैसे हमें पूरा यहाँ से A पॉइंट से लेकर ऐसे जाएंगे B तक, इतना आर्क हमें मेज़र करना है, इस आर्क को हमें मेज़र करना है, इसका लेंथ कितना है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, देखिए लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी आर्क का एरिया हमें फाइंड करना है, APB का, आर्क
पी बी, ये देखिए आर्क का सिंबल ये होता है, आर्क ए पी बी हमें फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू, देखिए पूरी आर कितनी होती है ये 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला क्या होगा टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या, देखिए कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का पढ़ना है, ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ये सर्कल में हम ट्रायंगल बनाते हैं, कोड से जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल का एरिया। नंबर 2 ये फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल को 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूले से इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 है जो इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला इस चैप्टर का कौन सा होगा, ये सॉरी थर्ड फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ये लास्ट फॉर्मूला इसमें जो यूज़ होगा, फॉर्मूला नंबर 4 लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको ये 4 फॉर्मूले इसमें याद करने हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ सेगमेंट का और लेंथ ऑफ आर्क का, ठीक है।